फॉर पर्सपेक्टिव अपने व्यूअर्स को ये बता दें, और इन 13 सालों में से आई थिंक 10 साल से ऊपर तो राजेश और हम फ्रेंड्स रहे हैं और मैंने देखा है इनका परफॉर्मेंस कि पैसा जो है 19% की जो कैगर बता रहे हैं उनका फंड ने किया है राजेश का 13 ईयर्स में। योर मनी डबल्स इन 3.25 साल, 3.7 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है। ये कंपाउंडिंग का मज़ा है। और इन 13 साल में क्या नहीं हुआ है, आपको याद होगा जब मतलब 3-4 बार तो हम स्मॉल कैप मेल्टडाउन इतना देख चुके हैं कि लोगों के डीमैट्स में स्मॉल कैप स्टॉक फंस गए थे, वो बेच भी नहीं पा रहे थे, ऐसे समय देखें। और इसके बाद भी मार्केट कैप एग्नोस्टिक तरीके से राजेश अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और 19% पे 13 साल की कंपाउंडिंग रही है। हर 3.25 साल में पैसा डबल, और वो कह रहे हैं कि डेकेडल अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना चाहिए। आपकी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग राजेश अभी किस तरह की है? क्योंकि ये डेकेडल अपॉर्चुनिटी जो है, अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, बड़े नए नए सेक्टर्स थ्रो अप कर रही है अपॉर्चुनिटी। आपके 2-4 बड़े ओवरवेट्स बताइए जहां आपको ये 3-5 ईयर प्लस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखो अजय जी, अगर आप हमारा पोर्टफोलियो पोजीशनिंग देखें तो कैपिटल गुड्स इज अ वन सेक्टर जहां हमने थोड़ा अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था। करीब लास्ट 2 साल पहले ही हम कैपिटल गुड्स पे पॉजिटिव हो गए थे। और कैपिटल गुड्स में हमारी जितनी भी पोर्टफोलियो कंपनीज है, ऑल हैव अ वेरी सॉलिड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इनटू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दे आर नॉट ईपीसी प्रोवाइडर, दे आर नॉट इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन और ये अपना नॉर्मल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा जो पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली पूरा R&D ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ग्लोबल पेरेंटेज ड्रिवन है। और इस टाइप की जो कंपनी है, मैं सुन रहा था जब हमारा बिगिनिंग हो रहा था इंटरव्यू का कि आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कौन कर पाएगा? ये वही लोग कर पाएंगे जिसका R&D बहुत स्ट्रांग है, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पोर्टफोलियो में कंपनी है कमिंस। कमिंस इंडिया इज ग्लोबली नंबर 1, है राइट? बट दे आर पायोनियर इनटू ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड technology, so only those global players who have a deep domain and who have a ability to spend, ability to experiment, ability to prove their capabilities, those are the only companies which will benefit out of this. There is another small company which is part of our AAA budding beast. The name of the company is MTAR Technologies. Please put a disclaimer because this we are holding for our PMS clients. Now they are the largest supplier to global company called Bloom Energy. Now Bloom Energy is biggest beneficiary of green hydrogen. तो ऐसी हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी कि जहां पे R&D ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये जिसका मोट है, जिसका मोट टेक्नोलॉजी है, those companies will benefit the most. And as you rightly said, during your conversation, that you need to really go a little bit deep dive to understand that where are these opportunities and which are the companies which are now gearing up. Right now, number may not be there, but they have the right capabilities to gear up to contribute to this green hydrogen as a overall theme for next 3, 4, 5 years. Nothing is going to be in short term. It will take time to build the numbers, but only if you have a capability, you can demonstrate at the end of 30. एब्सोल्युटली राजेश, ये तो बात है कि आपको ऐसी कुछ थीम्स लानी हो पर फोकस करना होगा जो आगे फ्यूचरिस्टिक थीम्स भी है।